नमस्कार साथियों, चलिए आज की पौराणिक कथा में सुनते हैं कच्छ और देवयानी की कथा। आचार्य शुक्र असुरों के पुरोहित, प्रकांड विद्वान नीतिज्ञ, संसार की अद्वितीय विद्या, मृत्यु संजीवनी की एकमात्र धनी, जिसके कारण असुर अजय और देव संत्रस्त हैं। देवासुर संग्राम में देव दिन भर जितने असुरों का संहार करते, शाम को आचार्य शुक्र उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। देव घटते जा रहे हैं, असुर बढ़ते जा रहे हैं, क्या उपाय हो? मृत्यु संजीवनी विद्या देवों के पास भी होनी चाहिए। देवाचार्य बृहस्पति से प्रेरणा लेकर उन्हीं का पुत्र कच्छ मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करने की लालसा लिए असुर छात्र के भेष में शुक्राचार्य के आश्रम के उद्यान में टहल रहा है। उसे एक तरफ से कुछ स्त्रियों के हंसने का स्वर सुनाई पड़ा। वह ठिठक गया, मुड़कर देखा, कुछ असुर बालाएं उद्यान में चहलकदमी कर रही हैं। उनके बीच में जो युवती सबसे ज्यादा खिलखिला रही है वह है स्वयं आचार्य शुक्र की इकलौती पुत्री देवयानी। जैसे तारों के बीच पूर्णिमा का चंद्रमा शोभामान होता है, अनित्य सुंदरी, परम विदुषी, हटीली, आश्रम रूपी सरोवर में खिलता कमल। कच्छ ने देखकर मुंह फेर लिया। वह देवयानी के विषय में सुन चुका था, किंतु देवयानी की दृष्टि कच्छ पर पड़ गई। उसकी हंसी रुक गई, पैर जड़ हो गए, सांसें टंग गईं, अपलक दृष्टि से कच्छ के चेहरे पर चिपक गईं। कैसा सौंदर्य, कैसी मोहनी मूर्ति, कैसा आकर्षक व्यक्तित्व, मुखमंडल पर ब्रह्म वर्चस्व का अनुपम तेज। जीवन में प्रथम बार किसी नई पीड़ा का अनुभव हुआ देवयानी को। वह अपलक नेत्रों से युवा कच्छ की मोहक छवि का पान करती रही, स्वयं को भूल गई। सखियों ने भी उसकी दशा को भांप लिया, उसे झंझोड़ा और उद्यान से बाहर खींच ले गईं। वह खिंचती चली गई, किंतु उसका मन कच्छ में अटक कर वहीं रह गया। वह बेचैन हो गई और शाम को देवयानी ने देखा वही मोहनी मूर्ति उसके पिता आचार्य शुक्र के सामने हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ी है। देवयानी कितनी उत्सुक थी उसे पुनः देखने को। वह निहाल हो गई। बटु वेश में उसका सहज सौंदर्य कितना आकर्षक लग रहा था। वह चुपचाप आकर उसके पास खड़ी हो गई और वार्तालाप सुनने लगी। कच्छ कह रहा था, चंद्रमा के समान आपका धवल यश सारे लोकों में फैला है। गुरुदेव, आप विद्यार्थी को कभी निराश वापस नहीं लौटाते। मृत्यु संजीवनी विद्या के एकमात्र आप ही स्वामी हैं। मैं आचार्य बृहस्पति का पुत्र कच्छ आपसे वही विद्या सीखने की लालसा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। तेरा तेजस्वी व्यक्तित्व किसी को भी आकृष्ट कर सकता है। पुत्र, तूने अपनी मीठी बातों से मेरा मन जीत लिया है। तू बहुत चतुर और ज्ञानी है, हो भी क्यों ना आचार्य बृहस्पति का अंश है। वे मेरे गुरु भाई हैं। हम दोनों ने महर्षि अंगिरा से ही विद्या पाई थी। वे सरस्वती के भंडार हैं। किंतु बस मैं तुम्हें मृत्यु संजीवनी का ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? सर्व समर्थ आचार्य के लिए भला क्या कठिनाई हो सकती है? कच्छ ने अधिक विनीत बनते हुए कहा, कठिनाई धर्म की है। बस तू देवपुत्र है, असुरों का शत्रु है। मैं असुर पुरोहित हूँ, उनका हितैषी। बचालता क्षमा हो गुरुदेव। इसमें तो मुझे कोई धर्म संकट प्रतीत नहीं होता। पुरोहित के रूप में आप असुरों का हित करते रहिए और आचार्य के रूप में मैं विद्यादान, बल्कि किसी योग विद्यार्थी को आचार्य के द्वारा विद्यादान से मना करना ही शायद आचार्य के धर्म के प्रतिकूल होगा।
यदि मुझे योग्य शिष्य समझते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव। कच्छ ने आचार्य के चरण पकड़ लिए। शुक्राचार्य उलझन में पड़ गए। यदि कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखाते हैं तो असुर नाराज होते हैं, और यदि उसे ना करते हैं तो आचार्य धर्म से गिरते हैं, और एक बार धर्म से गिरे तो सब लोकों में अपयश हो जाएगा। क्या किया जाए? आचार्य का मुंह लटक गया। तभी देवयानी आकर पिता के कंधे से लिपट गई और बोली, क्या उलझन है पिताजी? आज तक तो कोई विद्यार्थी बिना कुछ लिए आपके आश्रम से लौटा नहीं है, फिर क्या इन्हीं को निराश करेंगे? शुक्राचार्य और गंभीर हो गए, कुछ बोल नहीं सके। कच्छ ने शुक्र के चरण छोड़ दिए। शब्दों में कुछ और मिठास लाकर बोला, यदि मेरे कारण आचार्य श्री किसी गहरी उलझन में पड़ गए हैं तो मैं निश्चित रूप से अपराधी हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। मैं बिना संजीवनी विद्या प्राप्त किए ही वापस लौट जाऊंगा। नहीं, तुम खाली हाथ वापस नहीं लौटोगे बस। शुक्राचार्य ने गंभीर वाणी में कहा, मैं आचार्य धर्म का पालन करूंगा। तुम्हारे जैसा होनहार शिष्य पाकर कोई भी आचार्य गर्व कर सकता है। धन्य है गुरुदेव, आप महान हैं। कहता हुआ कच्छ पुण्य आचार्य के चरणों में गिर पड़ा। शुक्र ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। देवयानी गदगद हो गई। वह अपने पिता से लिपट गई और कनखियों से कच्छ को देखने लगी। कच्छ शिष्य भाव से आश्रम में रहने लगा। उसने अपने व्यवहार और निष्ठापूर्वक की गई सेवा से आचार्य को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने अपनी निजी कुटिया के पास ही एक कुटीर उसे निवास के लिए दे दिया, और देवयानी की तो उस पर कृपा दृष्टि थी ही। वह उसके परिवार का ही एक सदस्य बन गया। देवयानी प्राय उसके साथ ही रहती। उसकी दिनचर्या कच्छ की दिनचर्या बन गई। कच्छ दिन भर के काम जल्दी निपटाकर गुरु की गौएं चराने ले जाता। एक दिन गोधूली बेला में भी कच्छ नहीं लौटा। गौएं इधर उधर भटकती रंबाती हुई आश्रम में वापस आ गईं। रात हो चली, किंतु कच्छ का कहीं पता नहीं। देवयानी के लिए एक एक पल कठिनाई से बीत रहा था। वह घबराकर पिता के पास गई। आचार्य शुक्र भी यह सुनकर संकित हो गए। उन्हें पता था कि कच्छ प्रमादवश कहीं नहीं रह सकता। उनको ऐसी किसी घटना की आशंका तो थी नहीं, क्योंकि कच्छ और देवयानी के घनिष्ठ संबंधों की चर्चा सारी असुरपुरी में फैल गई थी, और जिसका डर था वही हुआ। असुरों ने कच्छ को पहचान लिया और उसको पकड़कर एक पहाड़ की चोटी से धकेलकर मार दिया। आचार्य शुक्र ने तुरंत अपनी मृत संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। अब कच्छ कुछ सावधान रहने लगा। देवयानी ने उसका गोय चराने के लिए जाना बंद कर दिया, किंतु असुर कच्छ के पीछे लगे हुए थे। वे शुक्राचार्य या देवयानी को तो कुछ कह नहीं सकते थे, किंतु अपने शत्रु को यहाँ कैसे सहन कर सकते थे। एक दिन उन्होंने आश्रम से ही कच्छ को फिर चकमा देकर उठा लिया और उसका वध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिया। कच्छ के लिए विकल बेहाल देवयानी के आग्रह करने पर आचार्य ने ध्यान लगाया। वास्तविक स्थिति समझ में आ गई। आचार्य शुक्र ने पुनः अपनी विद्या का उपयोग कर समुद्र में फैले अलग अलग टुकड़ों को एक कर दिया। जीवित होकर कच्छ लड़खड़ाता हुआ आश्रम में आ पहुंचा। देवयानी ने अब उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उसका अपनी कुटिया से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। वह स्वयं साए की तरह सदा उसके साथ रहती। कच्छ का एक पल का बिछोह भी वह सहन नहीं कर सकती थी। कच्छ सारा दिन अपनी कुटिया में ही पूजा पाठ एवं स्वयं अध्याय में व्यस्त रहने लगा। समय बीतता गया। स्मृतियां, शत्रुत्व, भय एवं आशंका कच्छ के मन में क्षीण होने लगी। देवयानी भी कुछ उदार हो गई।
कच्छ ने अब आश्रम के उद्यान में टहलने की आज्ञा भी देवयानी से ले ली और वह इधर उधर फिरने लगा, किंतु असुर नहीं भूले थे। कच्छ की आचार्य शुक्र के आश्रम में उपस्थिति उन्हें कांटे की तरह चुभती रहती थी। उनके हृदय में प्रचंड द्वेष अग्नि धधक रही थी। और एक दिन फिर कच्छ उद्यान में अकेला ही टहलता हुआ फूलों के रंग देख रहा था। भ्रमरों की गुनगुनाहट उसे आकृष्ट कर रही थी। तितलियां उसे बांध सी रही थीं। मदमाता पवन उसे ठग रही थी। असुर घात लगाए बैठे थे। कुल्हाड़े के एक बार में ही उन्होंने कच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर इधर उधर से लकड़ियों को बटोरा और उसके सब को जलाकर राख कर दिया। वे राख को भी बांधकर सांस ले गए। राख को पीस पीस कर असुरों ने उसे मदरा में घोल दिया और वह मदरा आचार्य शुक्र को ही पिला दी। कच्छ को फिर गायब देखकर देवयानी रोने लगी। वह आश्रम के कोने कोने में जाकर चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकारने लगी। आखिर धधक कर वह अपने पिता के पास पहुंची और मूर्छित हो गई। आचार्य संध्या में ध्यान मग्न थे। धमाके से उनका ध्यान भंग हुआ। निकट ही अपनी इकलौती प्यारी पुत्री को अचेत पड़ी देखकर व्याकुल हो गए। देवयानी के मुंह पर मंत्र पूरे जल से कुछ छींटे दिए। उसकी चेतना लौट आई। आचार्य ने ध्यान लगाकर देखा, किंतु इस बार कच्छ का कुछ भी पता नहीं चला। उसका ध्यान सर्वत्र घूम रहा है, लेकिन कहीं से कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा है। शुक्राचार्य ने गहरी सांस ली और थके हुए से बोले, पुत्री, कच्छ का कुछ पता नहीं चल रहा है, किंतु तुम जैसी विदुषी के लिए एक साधारण मरण धर्मा प्राणी के लिए इतना मोह करना उचित नहीं लगता। फिर कच्छ पहले भी 2 बार शरीर त्याग चुका है। उसकी उम्र वैसे भी बहुत थोड़ी रह गई है। यदि मैं किसी तरह उसको जीवित कर भी दूंगा पुत्री, तो वह पुनः थोड़े ही दिनों में फिर इसी तरह मर जाएगा। इसलिए तू उसे भूल जा। देवयानी को यह शब्द कोड़े की तरह लगे। वह छटपटा गई, बोली, कैसी अशुभ बातें कर रहे हो तात? कच्छ आपकी शरण में आया हुआ है। वह आपका शिष्य है। उसकी सुरक्षा और कुशलता का भार आपके ऊपर है। यदि ऐसा ही सोचना था तो आप पहले ही कच्छ को शिष्य स्वीकार करने से मना कर देते। वह वापस लौट जाता। ब्रह्म हत्या का दोष तो आप पर ना लगता। अपने संरक्षित होनहार शिष्य को आप भूल जाने को कहते हैं। वह यह अनुचित है पिताजी। शुक्राचार्य और अधिक धर्म संकट में फंसा हुआ अनुभव करने लगे। वह देवयानी को मनाने का एक बार और प्रयत्न करने लगे। उपालंब के स्वर में बोले, पुत्री, मेरा धर्म तो मैं देख लूंगा, किंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम कच्छ के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो, इतनी पागल क्यों हो रही हो। उसके पीछे मेरे तप के प्रभाव से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराज इंद्र, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, सभी देव, धनुज, असुर, गंधर्व, नाग इत्यादि सब तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। फिर तुम एक कच्छ के लिए ही इतनी व्यग्र क्यों होती हो। देवयानी बात सुनकर कुछ लजा गई। उसके कपोल रक्तिम हो गए, आंखें झुक गईं। फिर भी अपने को सहज करती सी बोली, पिताजी, मेरे लिए कच्छ इन सबसे ऊपर है। मैं उसके बिना एक घड़ी भी जीवित नहीं रह सकती। और फिर आपके लिए ऐसी कौन सी बात है जो असंभव जान पड़ती है। कच्छ को पुनः बुलाइए पिताजी, पुकारिए, उन्हें पुकारिए। देवयानी बहुत व्याकुल हो उठी थी और चिंतित हो उठे आचार्य शुक्र। उन्होंने पुनः गहरी समाधि लगाई। उनके मुख से अस्फुट मंत्र ध्वनि निकलकर वातावरण में एक गति, एक लय बनाने लगी। धरती आकाश जैसे मंत्रों से विदते जा रहे हों। लगा जैसे वे अपनी साधना की सारी पूंजी आज दांव पर लगा रहे हैं। पवन की गति रुक गई। सूर्य चंद्र जैसे ठहर गए। सारे आकाश में अस्पष्ट मंत्र स्वर गूंज रहे हैं।
सहसा उन्होंने मंत्रों का उच्चारण बंद किया और आंखें बंद किए ही बोले, बेटा कच्छ, मैं तेरा आह्वान करता हूँ, तू जहाँ भी है तुरंत आवाज दे। मैं यहाँ हूँ गुरुदेव, आपके उदर में, मुझे अब मत बुलाइए, मेरे उदर में। शुक्र आश्चर्यचकित रह गए। देवयानी विस्फारित नेत्रों से पिता को देखने लगी। लेकिन मेरे उदर में तू कैसे आया पुत्र? आपकी कृपा से मैं जीवित हो गया हूँ गुरुदेव, और मेरी स्मृति भी काम कर रही है। मैं आपके उदर में आने की घटना बताता हूँ। और कच्छ ने सारी घटना कह सुनाई और फिर कहा, अब मुझे मत बुलाइए गुरुदेव, मैं बाहर आऊंगा तो आपका उदर फट जाएगा। शुक्राचार्य देवयानी की ओर देखने लगे। वह तो अचेत होने को थी, रोने लगी, बोली, दोनों तरफ मेरी मुसीबत है पिताजी, ना मैं आपको त्याग सकती हूँ ना कच्छ को, कोई उपाय सोचिए तात। हटीली देवयानी जिद करने लगी। शुक्र फिर गंभीर हो गए। कुछ क्षण बाद उनके मुख पर प्रसन्नता छाई, जैसे प्रश्न हल हो गया हो। वे बोले, बेटा कच्छ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतने दिन तक यहाँ आकर हमारी सेवा की, किंतु एक बार भी अपने मुख से मृत संजीवनी विद्या सीखने की बात नहीं की। लो, आज मैं स्वयं वह कार्य करता हूँ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करता हूँ जिसके लिए तुम मेरे पास आए थे। तुम जहाँ भी हो और जैसी भी स्थिति में हो, वहीं मृत संजीवनी का ज्ञान सीखो। बेटा, फिर तुम मेरा उदर फाड़कर बाहर आ जाना और मृत संजीवनी के बल से मुझे जीवित कर देना। कितनी सुंदर युक्ति है, आप सचमुच महान है पिताजी। देवयानी मुस्कुरा दी। शुक्राचार्य उदरस्त कच्छ को संजीवनी का ज्ञान देने लगे और थोड़ी देर में कच्छ आचार्य का उदर फाड़कर बाहर निकल आया। उसने सबसे पहले अभी अभी सीखी विद्या का प्रयोग गुरु पर ही किया। आचार्य शुक्र जीवित हो गए। कच्छ ने प्रथम बार अपनी विद्या के सफल होने का आनंद अनुभव किया। आचार्य ने कच्छ को अपने अंक में भर लिया। आशीर्वाद देते हुए बोले, कच्छ, तू सचमुच एक महान पिता का महान पुत्र है। तू चाहता तो मुझे मृत्यु छोड़ देता, फिर अकेला तू ही इस संसार में इस विद्या का स्वामी होता। देव अमर हो जाते और असुरों का नाश होता। तू धन्य है पुत्र। ऐसा ना कहें गुरुदेव, ऐसा तो सोचना भी पाप है। मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ? शुक्राचार्य अग्निशाला की ओर चले गए। वे बहुत प्रसन्न थे। दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ का तेज सूर्य की भांति दमकने लगा। उसे अपार संतोष का अनुभव हुआ। लगा अब उसे संसार में कुछ भी प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है, वह अब पूर्ण है। उधर देवयानी को अपना स्वप्न संसार फलीभूत होता प्रतीत हुआ। वह कच्छ के जिस रूप सौंदर्य के प्रथम दर्शन से ही पीड़ित थी, लगा उसे प्राप्त करके अब शीतलता मिल जाएगी। कच्छ को उसने मन ही मन पति स्वीकार कर लिया था। कैसी सुंदर थी उसकी कल्पना। पिता अजय, असुरों के पुरोहित, संजीवनी के प्रथम धनी, सारे लोकों में पूज्य, और पति भी मृत संजीवनी के ज्ञाता, अनुपम तेज सौंदर्यशाली, ससुर देवाचार्य बृहस्पति प्रकांड विद्वान, देवराज इंद्र का अभिनंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का उसे रोज अवसर मिलेगा। वह देववधू होगी। देवयानी कच्छ की कुटिया में गई। वह अपनी भावी योजना में निमग्न बैठा था। देवयानी के आते ही खड़ा होकर उसका श्रद्धा से अभिनंदन किया और कृतज्ञता में हाथ जोड़ लिए। देवयानी ने अपने आप को इतने दिन तक बड़ी मुश्किल से संभाला था। उसने भागकर कच्छ को अपने क्षुधिच अंक में भर लिया। बुदबुदाने लगी, मेरे कच्छ, मेरे सर्वस्व, मेरे पतिदेव। कच्छ चौंक गया। इस आकस्मिक संबोधन से वह स्तब्ध सा रह गया। उसने एक झटके से देवयानी से अपने आप को छुड़ाया और दूर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर बोला, ये क्या कहती हो देवयानी? तुम गुरु पुत्री हो, मेरी बहन, मेरे लिए गुरु के समान ही पूज्य। तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे आशीर्वाद दो देवी, किंतु मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे संबंध की कल्पना भी नहीं कर सकता। देवयानी हतप्रभ रह गई।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका स्वप्न भंग हो गया, जैसे आकाश से धरती गिर गई हो। बोली कच्छ, मेरे सपनों को यूं ठोकर मत मारो। तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें खोकर जीवित नहीं रह सकती। फिर तुम्हें इतना प्यार करने वाली और कोई स्त्री संसार में नहीं मिलेगी। मेरा अपमान ना करो कच्छ, मेरे प्यार को लज्जित ना करो। देवयानी की इस कर्माश वाणी को सुनकर कच्छ व्यतीत हो गया, किंतु धैर्य धारण कर संयंत्र स्वर में बोला, अर्थे आर्य सुभद्रे, मैं आपके इस निंदनीय प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। जरा सोचिए, आचार्य के जिस शरीर से आपकी उत्पत्ति हुई, मैं भी उसी की कुक्षी में निवास कर चुका हूँ। हमारा प्रेम भाई बहन जैसा हो सकता है, दूसरा नहीं। मुझ पर कृपा करें देवी, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी विद्या फलती हो, मेरा जीवन सुखी हो। देवयानी का धैर्य टूट गया, उसकी काम बुद्धि द्वेष बुद्धि हो गई। आंखों से चिंगारियां छूटने लगीं। वह सर्पिणी की भांति दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई बोली, नहीं, तुम कुटिल हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। जाओ, मैं तुम्हें साथ देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु संजीवनी विद्या फलवती नहीं होगी, तुम इसका उपयोग कभी नहीं कर सकोगे। कच्छ ने सिर झुका लिया, फिर भी वह अविचलित ही रहा। बोला, देवयानी, तुम अपनी मर्यादा से गिर सकती हो, किंतु मैं नहीं गिरूंगा। मैंने यह विद्या अपने लिए नहीं सीखी थी, जिनके लिए मैंने प्राप्त की थी उनके काम यह अब भी आएगी। मैं स्वयं इसका उपयोग न कर सकूंगा, किंतु देवों में किसी एक को यह संजीवनी विद्या दे दूंगा, वह इसका उपयोग कर लेगा। हाँ, तुमने अवश्य एक ब्राह्मणी होने के विपरीत कार्य किया है। कामातुर क्रोधातुर होकर एक ब्राह्मण कन्या का शील त्याग दिया है, इसलिए तुम्हारी काम वासना की तृप्ति तुम्हारी इच्छा अनुसार कभी नहीं होगी। जाओ, मैं भी तुम्हें साथ देता हूँ। ब्राह्मण कन्या होने पर भी तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। दोनों की कटुवाणी विष की तरह सारे आश्रम में फैल गई। फूल मुरझा गए, पवन दुर्गंधित हो गई, पक्षी व्याकुल होकर भागने लगे, शुक्राचार्य व्यतीत हो गए। कच्छ ने श्रद्धापूर्वक गुरुदेव को प्रणाम किया और देवलोक की ओर चल पड़ा, जहाँ अमरों की तृप्ति आंखें व्याकुल हो उसका आह्वान कर रही थीं। देवयानी कटे हुए ध्रम की तरह अचेत हो जमीन पर गिर पड़ी। कई वर्ष पश्चात उसका विवाह वास्तव में किसी ब्राह्मण से न होकर क्षत्रिय राजा ययति से हुआ। कदाचित देव संस्कारों से संपन्न तेजस्वी कच्छ का साप ही इसके मूल में था।